दोस्तों अभी हम जगदीश धाम केवरी और यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वो आए हुए हैं हम। तो बाबा से बात करते हैं और यहाँ की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं उनसे पूछते हैं। बाबा साहब कब हुआ था यहाँ इस मंदिर का मतलब स्थापना? सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मंदिर के बारे में आप तक हमने देखा है, सुना हमको जानता है। पहले से भी हमारे पूर्वता बुजुर्ग भी बताते आए हैं। हमारे महाराज जी थे तो हमारे भांजे हैं चंद्रदास जी महाराज। ये यहाँ गाय चराने आया करते थे। गाय चराने आते थे। गाय चराने उस समय कोई सम्मत था, अकाल पड़ा हुआ था तो वहाँ से गाय को लेकर आए थे मान कलाई उनकी मन में भावना लगी, भगवान तो उन्होंने दंडवत परिक्रमा करने का निश्चय करा। तो यहाँ से उन्होंने एक मानवान के यहाँ से केंद्र गाँव से धाम की परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा देखते देखते ये राधे राधे साथ में उनकी घरवाली भी गई थी। घरवाली किसी गाँव के नजदीक लोगों के द्वारा मिला की गई थी। उन्होंने कहा कि परिक्रमा दे दो, मेरा हुआ उन्होंने अपनी दे दिया। बात साहब में 12 दिन तक होते, उसकी क्रियाकलाप करने के बाद में आगे बढ़े। उनकी हालत में हुई थी कि शरीर कौन पड़ गई थी या पड़ गई। की भावना ऐसी थी कि एक एक कीड़ा शरीर से गिरता था, उसको उसी भाव में रखना, उसी को भाव में रखने से अपने शरीर में जब शीशा पुरी के मांगा लगभग 7 को हो देवानों के द्वारा सीधे ही मंदिर में ले गए जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी महाराज। और वहाँ जाकर के उन्होंने साक्षात दर्शन लिए। फिर ठीक हो गया। भगवान ने कहा भक्त का साथ है। उन्होंने कहा महाराज मैं आप साक्षात तो भगवान से मूर्तियाँ मिली, उनको लेकर के वो यहाँ आए। तो वो पहले यहाँ आए थे तो उस समय उनके मन में यहाँ आने पर कुछ भावनाएं बदली तो अंधे हो गए। जो चंद्रमा दास जी थे उनके गांव ले जाने के विचार बन गए थे। तो फिर भगवान ने उनको दृष्टांत दिया कि जहाँ से दंडवत शुरू की थी उसी जगह पर जाओ पहुँचो। तो उन्होंने फिर यहाँ के लिए तैयारी की और यहाँ लेकर के आए। तभी से यहाँ पहले तो बुद्धि दूज को मेला शुरू हुआ था। साल में 2 बार, एक हर साल हमारा इसको आषाढ़ बुद्धि दूज को अमावस्या के बाद मेला भरता था। उसके बाद एक बार मूर्तियाँ खंडित हो गई थी, फिर दोबारा लेने के लिए गए थे जगन्नाथ। दोबारा जो मूर्तियाँ आई वो बसंत पंचमी को स्थापित हुई थी। हाँ, मैंने सुना है बसंत पंचमी पर यहाँ पर पट खोले रहते हैं और पुरी में बंद रहते हैं पट। तब से ये मेला बसंत पंचमी को लगता है। तो बसंत पंचमी को बड़ा मेला लगता है, आषाढ़ को छोटा मेला। आषाढ़ की अमावस्या को? हाँ, अभी जो आषाढ़ की अमावस्या आ गई उसके बाद दूज को लगेगा, ये छोटा लगता है। में दूज को ये आषाढ़ का मेला भरता है और अपने यहाँ बसंत पंचमी का भरता है। तो वहाँ पे दर्शन बंद रहते हैं उस दिन। उस समय बसंत पंचमी को वहाँ पट बंद रहते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। और यहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। पुरी से यहाँ जाते हैं भगवान उस दिन। ये बिल्कुल साक्षात है, लोग गए उन्होंने भी देखा हुआ, ऐसा बिल्कुल सही है। अब तब से हमारे यहाँ पहले छोटा था, धीरे धीरे लोगों में जागृति। हमारे यहाँ अमावस्या को बहुत बड़ा भंडारा अमावस्या को चलता है और दूर दूर तक के यात्री श्रद्धालु बहुत कनक दंडवत आते हैं। 20-30 किलोमीटर से 50-50 किलोमीटर तक के लोग आते हैं। अब जो आदमी जिस मनोकामना से अच्छा से आता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ये हमने भी देखा है। आदमी जिस लगन से भावना से जो आता है उसको साक्षात उसके परिणाम मिलते हैं। और
और मैंने सुना है भारत का ये दूसरा नंबर। मंदिर है, बिल्कुल सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथपुरी जगन्नाथ में, मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर उड़ीसा में है। हाँ। उसके बाद दूसरे नंबर का देश में अपने यहाँ है कैमरी में, जगदीश धाम कैमरी। तो दोस्तों करवाते हैं आपको दर्शन, कैमरामैन दर्शन करवाओ सभी ऑडियंस को, हमारी को। तो दोस्तों कर सकते हो आप दर्शन जगन्नाथ जी